जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो बिहार पुलिस का हमने कहा था आपको, हालांकि हम बोले थे 22,000 के आसपास वैकेंसी आएगा। वीडियो बनाए हुए हैं, ये भी बोले थे कि आपको मार्च लास्ट वीक तक वैकेंसी दिख जाएगा या सेकेंड वीक में। आप देखिए सेकेंड वीक चलना शुरू, ये लगभग हाँ सेकेंड वीक ही चल रहा है और वैकेंसी दिख गया बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर। आपको वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और हमने कहा था कि हम उसी चीज पे बात करते हैं जो ऑथेंटिक डेटा हो, हवा में बातें नहीं। हमने कहा था कि यह 100% बात सही है, वैकेंसी आएगी आपके लिए और बहुत जल्द आएगी। अब बिहार एसआई का भी आएगा, आप तैयारी कर लीजिए। बहुत सारा वैकेंसी है बिहार के अंदर आने वाला, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के शिक्षा विभाग से लेकर के और अन्य विभाग में। तो आपको करना बस है तैयारी। आपको चाहिए एक सीट और उसके लिए करना होगा प्रिपरेशन। हम बोले थे 21,000 कुछ वैकेंसी आएगा, 21,000 प्लस, लेकिन फिर भी कितना लगभग कितना वैकेंसी दे दिया गया है आपको, कुल मिलाकर के 19,838 सीट पे वैकेंसी आया है। फॉर्म 18 मार्च से आप भर सकते हैं और कब तक, 18 अप्रैल तक भर सकते हैं। उसके बाद है सिपाही, यहाँ देख लीजिए, ये आप नोटिफिकेशन पूरा पीडीएफ हम दे देते हैं आपके डोमेन में। ये पब्लिक डोमेन में है ही, किस वर्ग का कितना सीट है वह भी देख लीजिए। ये टोटल जो है हम आपको दिखा दे रहे हैं, कुल मिलाकर के 19,838, बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हमको होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा आपको। ये फिजिकल कुछ शारीरिक मापदंड के लिए अगर गैर आरक्षित है, पिछड़ा है, पुरुष के लिए 165 सीएम चाहिए, बिना फुलाए हुए सीना 81, फुला करके 86, यानी 5 सीएम फुलाना है आपको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160, फिर 81 और 86, ये सेम है। अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी के लिए भी 160, 79 सीएम चाहिए, सीना बिना फुलाए हुए और 84 फुला करके। महिलाओं के लिए 155 सीएम हाइट चाहिए, महिलाओं में सीने का लागू नहीं होता है। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सीएम का अंतर होना अनिवार्य है। और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए। 48 नहीं है तो आप पूरा लीजिए खा पी करके। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, अब आपको पता है कि ट्रांसजेंडर भी फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें वही मापदंड होगा जो किसके लिए है, महिला के लिए है। आयु सीमा कहां से कहां तक होनी चाहिए आपके लिए देख लीजिए। गैर आरक्षित के लिए 18 और 25, 18 से 25 तक आरक्षित है तो 18 से 27 तक, और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा महिला के लिए 28 तक, एससी एसटी के लिए 5, ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्ष का छूट होगा, मतलब 30 वर्ष तक आप भर सकते हैं। उसके बाद आरक्षण देखिए, बिहार में जैसे आरक्षण है उसी तरह से है। उस पे अब बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी हम लोग को अभी नहीं करना है। आपको क्रीमी लेयर वाला देख लीजिएगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति। महिला के लिए भी जो है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए क्रीमी लेयर किसके नाम से, पिता के नाम से होना चाहिए, एनसीएल जिसको कहते हैं। तो आप बनवा लीजिए। विगत 1 वर्ष से पूर्व का एनसीएल रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के इतना विहित प्रमाण पत्र की घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब आपको 1 साल के अंदर का चाहिए एनसीएल। जो लोग फॉर्म भरेंगे वो अप्लाई करके बना लीजिए। इस बार तो मान गई थी सरकार, अगले बार नहीं मानने वाली है, तो इसमें आप एकदम क्लियर कट हो जाइए। अभी ही इस पर आरक्षण यहाँ देख लीजिए, कोटि कोड दिया हुआ है आरक्षण का, ये सारा सॉरी। अब आ जाइए चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन आपको पता है कि लिखित परीक्षा होगा 100 नंबर का, उसमें हिंदी रहता है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी, गणित, ये सब मिला करके एकदम जीरा के फोड़न टाइप पे रहता है, 20-25 में सिमट जाता है। सामाजिक विज्ञान रहेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी और वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर से
आपको 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह का, तो आज से इस पे हम लोग का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। लिखित परीक्षा 100 नंबर का होता है, 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है, इसके आधार पे मेरिट नहीं बनता है, मेरिट फिजिकल के आधार पे बनता है, लेकिन जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वही आएंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, 30% लाने से आप क्वालिफाई नहीं होते हैं। जब फिजिकल टेस्ट होगा आपका तो उसमें जो दौड़ होगा, क्या क्या होगा वो देख लीजिए। दौड़ 50 का होता है, अगर आप 5 मिनट से कम में ये किसमें कितना अंक मिलेगा वो देख लीजिए। महिला के लिए भी है। गोला फेंक 25 नंबर का है। उसके बाद ऊंची कूद है 25 नंबर का, और एक हो गया तृतीय चरण में दस्तावेज का सत्यापन होगा। और मेरिट जो आपका बनेगा वह फिजिकल टेस्ट के आधार पे ही मेधा सूची बन करके तैयार होता है। तो जो अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, आप 10th क्वालिफाइड है, 18 से 25 साल आपका उम्र है, हाइट अगर आप पुरुष में है बिना आरक्षण के तो 165, आरक्षित वाले 160, महिला 155। अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं और आप बिहार में जॉब देख रहे हैं, सोच रहे हैं जॉब करने के लिए, तो प्लीज आप जी जान से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यह बहुत सुनहरा मौका है। 19,800 सीट है, मतलब पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको एक सीट लेनी है, लेकिन हाँ मेहनत करनी होगी। उसके लिए आपको कोई नहीं कर देगा आपको मेहनत, बस गाइडलाइन दे सकता है। हम लोग सही दिशा सही डायरेक्शन आपको दिखाएंगे और कम समय में अच्छे तैयारी करके एग्जाम कैसे पास करना है, जो अभ्यर्थी किए हैं उनसे भी मिलवाएंगे। हालांकि अभी उनका केवल फिजिकल हुआ है, मेरिट नहीं आया है, लेकिन मेन तो वही है ना कि आपका लिखित और फिजिकल कैसे होना है। तो यहाँ से भी कुछ अभ्यर्थी किए हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा जो है जोड़ दीजिए और लगा दीजिए। इस बार पूरा जी जान जो होगा देखा जाएगा। एक सीट लेकर के जाना है। आसपास जितने बच्चे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चले आइए, मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं। तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस तो बता ही दिए है, तैयारी किस बुक से कहां से कैसे करें उस पर एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे आपके बीच। बने रहिए, लगातार आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही और थोड़ा देते रहिएगा तो बेहतर से बेहतरीन हम लोग भी करते रहेंगे। जय हिंद।